हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसपी के सेकंड चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। ये रिटेन अर्निंग होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है जिसे हम प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। सब प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट को हम लोग क्या कहेंगे, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो कंपनी को इतना बिजनेस करने के बाद कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब ये 100 करोड़ में से उसे पैसे कहाँ कहाँ देने हैं, वो कंपनी के ओनर्स को डिविडेंड देगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करेगा एंड अदर्स उसके एक्सपेंसेस है वो सारी चीजें बेयर करेगा। अब मुझे एक बात सिंपल सी बताइए, क्या सबके सब पैसा बांट देना जरूरी है? नहीं। बिजनेस का अप्स एंड डाउन तो आने वाला है। जब बिजनेस का अप आएगा तब बिजनेस के अंदर आपको ग्रोथ और एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिलेगा, लेकिन जब बिजनेस का डाउन साइड आएगा तब इन तरीके के बिजनेस के एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए आपके पास पैसे होने की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके समझदारी की बात यही होगी कि जब आपका बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो चलते हुए बिजनेस में से उस प्रॉफिट कमाने के बाद जो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर आप उसको सेविंग के तौर पर आज रख लोगे तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल इन द अपकमिंग फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। इसीलिए रिटेन अर्निंग के तहत हम क्या करेंगे, हमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से एक हिस्सा हम क्या करेंगे एज अ सेविंग, एज अ प्रॉफिट का साइड में निकाल के प्रॉफिट विच इज केप्ट असाइड from a certain sum of money which is earned during the particular period of a time। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमने जितने भी पैसे कमाए हैं उस पैसे कमाने के जो भी प्रॉफिट हमें मिले हैं उसमें से एक सर्टेन अमाउंट हम लोग क्या करेंगे साइड में निकाल कर रख देंगे, ताकि हमें फ्यूचर में जब भी डाउन साइड आएगा बिजनेस में जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास खुद के कुछ फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन अर्निंग। बिजनेस के अंदर हमेशा अर्निंग में वेरिएशंस आने वाले, कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट, कभी बहुत कम प्रॉफिट, कभी नॉमिनल प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। इट वुड बी अ वाइज डिसीजन टू कीप असाइड पार्ट ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट। यानी जब कंपनी को अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तब उसमें से एक प्रॉफिट का हिस्सा साइड में निकाल कर रखा जाए, ताकि इस तरीके के वेरिएशन ऑफ चेंजेस के टाइम पर, वेरिएशन ऑफ अर्निंग के टाइम पर आपको ये पैसे कहीं ना कहीं यूज हो सके। A prudent company does not distribute the entire profit earned among shareholders। यानी एक अच्छी कंपनी क्या होती है, जब पूरा पैसा कमाया जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है तो सारा का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर पर नहीं बांटा जाता, क्योंकि जब लॉस मेकिंग ईयर होगा या नो प्रॉफिट मेकिंग जोन होगा एट दैट टाइम शेयर होल्डर को उनको अर्निंग दिया जाएगा। तो कहां से दिया जाएगा, वो आपको रिटेन अर्निंग से ही पे आउट करना पड़ेगा। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। यानी इसीलिए कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट का एक हिस्सा साइड में निकाल के रखती है जिसे हम रिजर्व फंड कहते हैं। दिस रिजर्व्स आर रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द कंपनी एंड द टोटल ऑफ द रिटेन अर्निंग गेट्स एक्यूमुलेटेड ओवर द इयर्स। दिस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर रीइन्वेस्टेड इन द बिजनेस रादर देन द डिस्ट्रीब्यूटेड एज इनकम। यानी हम जो भी पैसे कमाते हैं, हमारी जो भी रिटेन अर्निंग, हमारी जो भी हमने प्रॉफिट का, उस प्रॉफिट का एक सर्टेन हिस्सा हम रिटेन अर्निंग के तौर पर निकाल कर रखते हैं। और हर साल ये प्रॉफिट आपका बढ़ने ही वाला है, ये रिटेन अर्निंग का जो मार्जिन है वो बढ़ने ही वाला है। और जब आपको बिजनेस में इसकी जरूरत पड़ेगी तब आप इसी पैसे को री इन्वेस्ट करोगे, वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, ताकि आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ, एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन आपकी बिजनेस को मिल सके। और अगर कभी किसी बिजनेस के अंदर मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, नई मशीन्स लाने की जरूरत है, तो ये पैसे आपको कहीं ना कहीं फायदे का ही सौदा आपको देने वाली है। The process of accumulating corporate profit and their utilization in the business is called as retained earning। यानी हमारे पास जो भी कॉर्पोरेट प्रॉफिट है उसमें से एक हिस्सा साइड में निकाल कर रखना और बाद में उसी पैसे को बिजनेस में यूज करने को ही हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। इन सिंपल वर्ड, अ पार्ट ऑफ अ नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा हम क्या कहेंगे, रिटेन अर्निंग कहा जाता है। which is not distributed to the shareholder as a dividend by the retained company in the form of reserve fund। यानी प्रॉफिट का एक हिस्सा, उस प्रॉफिट के एक हिस्से को हम शेयर होल्डर को बांटने वाले नहीं है, बल्कि उसको हम साइड में निकाल के रखेंगे ताकि बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन में वो मदद करे। कंपनी क्या करती है, कंपनी कन्वर्ट्स इट्स रिजर्व इनटू द बोनस शेयर कैपिटल एंड कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट। कंपनी क्या करती है, नॉर्मली जब कंपनी को लगता है कि हमारे पास सफिशिएंट पैसा अवेलेबल है, बट अगर
हम इस पैसे को एज ए डिविडेंड सर्कुलेट करते हैं तो हमारे पास कहीं ना कहीं कैश कम होने वाला है। यस सर, कैश तो कम होने ही वाला है। क्यों ना हमारे पास जो रिजर्व्स अवेलेबल है उसका इंटरनल एडजस्टमेंट करके हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इश्यू कर दे। यानी जिस साल हमें डिविडेंड देना है अगर उस साल हम उनके बोनस शेयर इश्यू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर खुश होने वाला है और साथ ही साथ वो हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं फायदे का सौदा भी हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। दिस कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय इश्यू ऑफ बोनस शेयर इज नोन एज प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंसिंग। ये जो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं उसे सेल्फ फाइनेंसिंग या प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। बोनस शेयर आर इश्यूड एट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एंड द रिटेन्ड अर्निंग। यानी रिटेन अर्निंग के तहत हम अपने जो भी इक्विटी शेयर होल्डर है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या बांटते हैं? शेयर बांटते हैं। The management can convert retained earning into the permanent share capital by issuing bonus shares। यानी कंपनी चाहे तो कंपनी इस रिटेन अर्निंग को एज ए परमानेंट बोनस शेयर कैपिटल इशू करके यानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स देकर उसे परमानेंट कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती है। It is an important source of raising long-term capital. It is simplest and cheapest method of raising finance. It is used by established company. It is an internal source of finance। अभी आप लोगों को एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए है और आपके पास 200 रुपए के शेयर है और 800 रुपए के रिजर्व है। ठीक है, यानी आपके पास 1000 रुपए आपकी लायबिलिटी में भी है, 1000 रुपए आपके असेट्स में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर कंपनी चाहती है कि वो आप लोगों को डिविडेंड दे, कितना दे? 500 रुपए डिविडेंड देना चाहती है। तो हमारे पास ये 500 रुपया तो कम होने वाला है सर। हाँ सर, 500 रुपया तो कम होने ही वाला है और ये जो डिविडेंड है वो आपके रिटेन अर्निंग से दिया जाएगा। यानी 200 रुपया शेयर कैपिटल और 300 रुपया रिजर्व बचा। यस सर, 200 रुपया मेरा शेयर कैपिटल, 300 रुपया रिजर्व बचा और सिर्फ 500 रुपया मेरा कैश। एक ये तरीका है। इस तरीके में क्या होता है, आपके हाथ से जितना भी कैश है वो जाने वाला है। अगर कभी फ्यूचर में मुझे कैश की रिक्वायरमेंट हुई तो क्या मेरे पास पैसा होगा सफिशिएंट? सर नहीं होगा। तब हम क्या करते हैं, इस रिटेन अर्निंग का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं या इस रिटेन अर्निंग को हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे हम इस्तेमाल करते हैं पहले हम लोग उसकी तरफ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो रिजर्व्स है हम क्या करते हैं, हम रिजर्व्स के तौर पर पैसा तो इस्तेमाल करने वाले हैं। जी हाँ सर, पैसा हमारे पास है, हाँ, तो हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। हम चाहते हैं कि पैसा सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, या हमारे इक्विटी शेयर खुश भी रहे और हमको ज्यादा तकलीफ भी ना हो। तो हम क्या करते हैं, 200 इक्विटी शेयर्स है और 800 मेरे पास क्या है, रिजर्व्स है और 1000 रुपया कैश है। तो मैं चाहता हूं मेरे हाथ से कैश ना जाए। अगर मेरे हाथ से कैश जाएगा तो फ्यूचर में मुझे कहीं ना कहीं कंटीजेंसीज के टाइम पे टाइम आएगा तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करता हूं, मैं रिटेन अर्निंग का फायदा करना चाहता हूं। कैसे करूंगा, मैं बोलता हूं मैं 500 रुपया डिविडेंड यानी 500 डिविडेंड देने की जगह पे अगर मैं 500 का ही शेयर इशू कर दूं तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको तो डिविडेंड मिल रहा है या आपको बोनस मिल रहा है, खुश तो आप होंगे ही। डिविडेंड की जगह अगर आपको बोनस मिल गया तो भी आप खुश होने वाले हैं। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जितना भी रिजर्व है उसको यूज कर मेरे रिजर्व को 300 रुपए पर लेकर आ जाऊंगा, पहली चीज। और मेरे पास जो शेयर कैपिटल 200 का था उसमें 500 देकर यानी 700 रुपया कर दूंगा। यानी मेरे हाथ से कोई भी कैश नहीं गया और मेरी जो टेम्परेरी शेयर कैपिटल थी कहीं ना कहीं वो परमानेंट शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होने वाली है। और ये कब होता है, जब आप रिटेन अर्निंग का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हो। इसी को हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट या सेफ रिजर्व या सिक्योर रिजर्व हम लोग कर सकते हैं, ताकि इसी पैसे का इस्तेमाल हम लोग अपने परमानेंट शेयर कैपिटल के तौर पर कर सकते हैं। अब हमारे रिटेन अर्निंग के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग। सबसे पहला, टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी। भाई साहब, कंपनी को कौन सा प्रॉफिट हो रहा है, एम्पल प्रॉफिट। सर ये एम्पल प्रॉफिट क्या होता है बेटा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा। क्या बोला, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा। कैन कंपनी कैन सेव एंड रिटेन सम पार्ट्स ऑफ द बिजनेस मोर द अर्निंग द कंपनी कैन सेव मोर। एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग। यानी हम अपने कंपनी में
एक्सपेक्टेड से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हमारा काम क्या है, जब किसी साल में एक्सपेक्टेड से ज्यादा प्रॉफिट होता है तो हमें उसे साइड में निकाल के रखना चाहिए, क्योंकि जब बुरा वक्त आएगा तो डाउनफॉल में भी तो जाएगा बिजनेस का, वो टाइम सरवाइव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे और हमको बिजनेस को सरवाइव करोगे, बिजनेस को अगर डाउन साइड में सरवाइव करोगे, रिवाइवल करोगे, सर्वाइवल करोगे, तो ही आपका बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला, लॉन्ग एंड स्टडी चलने वाला है। उसके लिए हमें बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स को रिजर्व रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी माय डियर। अगर आप ज्यादा पैसा कमाओगे, ज्यादा प्रॉफिट करोगे, तो आपको आपके कंपनी के उस पर्टिकुलर प्रॉफिट से टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। तो टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, बिकॉज अगर टैक्स रेट बहुत ज्यादा है तो कंपनी कम सेव करेगी एंड वाइस एंड वर्सा। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया तो हमारी जो सेविंग रेट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और अगर टैक्स रेट कम है तो हमारे सेविंग करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि टैक्सेशन पॉलिसी हमारे प्रॉफिट को फ्लक्चुएट करने का काम करती है। नेक्स्ट, डिविडेंड पॉलिसी। हमारे भाई साहब हमारे कंपनी के अंदर, हमारे कंपनी के कर्ता धर्ता इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन उनको मैनेज करना, बिजनेस को रन करने के लिए हम इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अब हमारे डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस करते हैं। So it is the policy of board of director in regard to distribution of the profit. A conservation of the dividend policy is needed for having a good accumulation of profit, but this policy affects shareholders as they get a dividend at a lower rate. यानी अगर मैं डिविडेंड ज्यादा पे करूंगा तो मेरी सेविंग रेट कम हो जाएगी, सेविंग कम हो जाएगी। अगर मैं डिविडेंड कम पे करूंगा तो मेरी सेविंग रेट बढ़ जाने के चांसेस है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है सर? ये डिपेंड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन के ऊपर। तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, ये भी हमारे सेविंग को, रिटर्न अर्निंग को अफेक्ट कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट जो होती है, हमारे किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम होता है या हमारी कंपनी, उसके अंदर कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग की पावर की बात करें या कंट्रोल या रेगुलेटरी बॉडी की बात करें, तो गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उनके कुछ पॉलिसीज होते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिनको कंपनी को फ्रेमवर्क करना होता है, जिसके कंपनी को पालने की जरूरत होती है। तो कंपनी इस तरीके से अपने डिविडेंड पॉलिसी को फ्रेमवर्क करती है, जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों के तहत तो गवर्नमेंट के दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके होना चाहिए। किसी भी तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन हम या किसी भी तरीके के इंटरनल पॉलिसीज हम न बना जो गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन को बायलॉज करती हो या उसको फ्रेगमेंट करती हो या उसको इंटरसेक्ट करती हो या किसी भी तरीके के हम लोग उसको अबाइड नहीं कर सकते, हम उनको पालन करना ही होगा। ठीक है, आई होप आपको रिटेन अर्निंग के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, उसमें आपकी सारी जरूरतों का चीज मिल जाने वाला है। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।